स्वागत है आपका भगवद गीता के ज्ञानमय संसार में, जहां हर श्लोक एक मार्गदर्शक है और हर अध्याय आत्मा की यात्रा का नया पड़ा। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ईश्वर की वास्तविकता, आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान से परे का विज्ञान। श्लोक -5 अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में परा जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अनुवाद। टिप्पणी पर 0396 पृथ्वी जल तेज वायु आकाशे पंचमहाभूत और मन बुद्धि तथा अहंकार, यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न मेरी जीवरूपा परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। हे महाबाहो, यह अपरा प्रकृति है। इससे भिन्न मेरी जीवरूपी परा प्रकृति को जानो, जिससे यह जगत धारण किया जाता है। टिप्पणी 7.5 व्याख्या भूमिरा पोन्लो वायुः विद्धि में पराम परमात्मा सबके कारण हैं। वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। टिप्पणी पर 0397.1 जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है, और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तनशील है। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग, स्वतंत्र सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति के संबंध से अपने में कृति करना मानने के कारण ही यह जीवरूप है। अगर यह अपने में कृति न माने तो यह परमात्मा स्वरूप ही है, फिर इसकी जीव या प्रकृति संज्ञा नहीं रहती, अर्थात इसमें बंधनकारक कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं रहता। गीता 18:17। यहाँ अपरा प्रकृति में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 शब्द लिए गए हैं। इनमें से अगर 5 स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि मानी जाए तथा मन बुद्धि और अहंकार इन तीनों से सूक्ष्म सृष्टि मानी जाए तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है, पर कारण रूप प्रकृति इसमें नहीं आती। कारण रूप प्रकृति के बिना प्रकृति का वर्णन अधूरा रह जाता है। अथ आदरणीय टीकाकारों ने 5 स्थूल भूतों से सूक्ष्म पंच तन्मात्राओं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध को लिया है, जो कि 5 स्थूल भूतों की कारण हैं। मन शब्द से अहंकार लिया है, जो कि मन का कारण है। बुद्धि शब्द से महत्तत्व समष्टि बुद्धि और अहंकार शब्द से प्रकृति ली गई है। इस प्रकार इन 8 शब्दों का ऐसा अर्थ लेने से ही समष्टि अपरा प्रकृति का पूरा वर्णन होता है, क्योंकि इसमें स्थूल सूक्ष्म और कारणीय तीनों समष्टि शरीर आ जाते हैं। शास्त्रों में इसी समष्टि प्रकृति का प्रकृति विकृति के नाम से वर्णन किया गया है। टिप्पणी पर 0397.2। परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि भगवान ने यहाँ अपरा और परा प्रकृति का वर्णन प्रकृति विकृति की दृष्टि से नहीं किया है। यदि भगवान प्रकृति विकृति की दृष्टि से वर्णन करते तो चेतन को प्रकृति के नाम से कहते ही नहीं, क्योंकि चेतन न तो प्रकृति है और न विकृति है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने यहाँ जड़ और चेतन का विभाग बताने के लिए ही अपरा प्रकृति के नाम से जड़ का और परा प्रकृति के नाम से प्रकृति के नाम से कहते ही नहीं, क्योंकि चेतन न तो प्रकृति है और न विकृति है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने यहाँ जड़ और चेतन का विभाग बताने के लिए ही अपरा प्रकृति के नाम से जड़ का और परा प्रकृति के नाम से चेतन का वर्णन किया है।
यहाँ यह आशय मालूम देता है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाशैन 5 तत्वों के स्थूल रूप से स्थूल सृष्टि ली गई है और इनका सूक्ष्म रूप जो पंचतन मात्राएं कही जाती हैं उनसे सूक्ष्म सृष्टि ली गई है। सूक्ष्म सृष्टि के अंग मन, बुद्धि और अहंकार हैं। अहंकार 2 प्रकार का होता है। एक, अहंहण करके अंतःकरण की वृत्ति का नाम भी अहंकार है जो कि करण रूप है। यह हुई अपरा प्रकृति जिसका वर्णन यहाँ 4 श्लोक में हुआ है। और 2, अमरूप से व्यक्तित्व एक देशीयता का नाम भी अहंकार है जो कि कर्ता रूप है, अर्थात अपने को क्रियाओं का करने वाला मानता है। यह हुई परा प्रकृति जिसका वर्णन यहाँ 5वें श्लोक में हुआ है। यह अहंकार कारण शरीर में तादात्म्य रूप से रहता है। इस तादात्म्य में एक जड़ंश है और एक चेतनंश है। इसमें जो जड़ंश है वह कारण शरीर है और उसमें जो अभिमान करता है वह चेतनंश है। जब तक बोध नहीं होता तब तक यह जड़ चेतन के तादात्म्य वाला कारण शरीर का अहम कर्ता रूप से निरंतर बना रहता है। सुषुप्ति के समय यह सुप्त रूप से रहता है, अर्थात प्रकट नहीं होता। नींद से जगने पर मैं सोया था, अब जागृत हुआ हूँ, इस प्रकार अहम की जागृति होती है। इसके बाद मन और बुद्धि जागृत होते हैं। जैसे मैं कहा हूँ कैसे हूँ, यह मन की जागृति हुई और मैं इस देश में इस समय में हूँ, ऐसा निश्चय होना बुद्धि की जागृति हुई। इस प्रकार नींद से जगने पर जिसका अनुभव होता है वह अहम परा प्रकृति है और वृत्ति रूप जो अहंकार है वह अपरा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति को प्रकाशित करने वाला और आश्रय देने वाला चेतन जब अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है तब वह जीवरूप परा प्रकृति होती है। येदं धार्यते जगत। अगर यह परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के ही सम्मुख हो जाए, परमात्मा को ही अपना माने और अपरा प्रकृति को कभी भी अपना न माने, अर्थात अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंधरहित होकर निर्लिप्तता का अनुभव कर ले, तो इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है। टिप्पणी पर 0398। जो कि पहले अपरा प्रकृति से संबंध रखने से आसक्ति और कामना के रूप में था, वह प्रेम अनंत, अगाध, असीम, आनंद रूप और प्रतिक्षण वर्धमान है। उसकी प्राप्ति होने से यह परा प्रकृति प्राप्तव्य हो जाती है, अपने असंग रूप का अनुभव होने से ज्ञातव्य हो जाती है और अपरा प्रकृति को संसार मात्र की सेवा में लगाकर संसार से सर्वथा विमुख होने से कृतकृत्य हो जाती है। यही मानव जीवन की पूर्णता है, सफलता है। प्रकृतिरष्टधा अप्रेयम पदों से ऐसा मालूम देता है कि यहाँ जो 8 प्रकार की अपरा प्रकृति कही गई है वह व्यष्टि अपरा प्रकृति है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को व्यष्टि प्रकृति शरीर से ही बंधन होता है, समष्टि प्रकृति से नहीं। कारण कि मनुष्य व्यष्टि शरीर के साथ अपनापन कर लेता है जिससे बंधन होता है। व्यष्टि कोई अलग तत्व नहीं है, प्रत्युत समष्टि का ही एक क्षुद्र अंश है। समष्टि से माना हुआ संबंध ही व्यष्टि कहलाता है, अर्थात समष्टि के अंश शरीर के साथ जीव अपना संबंध मान लेता है तो वह समष्टि का अंश शरीर ही व्यष्टि कहलाता है। व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बंधन है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान ने 8 प्रकार की अपरा प्रकृति का वर्णन करके कहा है कि जीवरूप परा प्रकृति ने ही इस अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। यदि धारण न करे तो बंधन का प्रश्न ही नहीं है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को अपना अंश कहा है। मैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। परंतु वह प्रकृति में स्थित रहने वाले मन और 5 इंद्रियों को खींचता है, अर्थात उनको अपनी मानता है। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। इसी तरह 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र रूप से समष्टि का वर्णन करके 6ठे श्लोक में व्यष्टि के विकारों का वर्णन किया, क्योंकि ये विकार व्यष्टि के ही होते हैं, समष्टि के नहीं। इन सब से यही सिद्ध हुआ कि व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बाधक है।
इस व्यष्टि से संबंध तोड़ने के लिए ही यहाँ व्यष्टि अपरा प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो कि समष्टि का ही अंग है। व्यष्टि प्रकृति अर्थात शरीर समष्टि सृष्टि मात्र के साथ सर्वथा अभिन्न है, भिन्न कभी हो ही नहीं सकता। वास्तव में मूल प्रकृति कभी किसी की बाधक या साधक सहायक नहीं होती। जब साधक उससे अपना संबंध नहीं मानता तब तो वह सहायक हो जाती है, पर जब वह उससे अपना संबंध मान लेता है तब वह बाधक हो जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से व्यष्टि अहंता मैंपन पैदा होती है। यह अहंता ही बंधन का कारण होती है। यहाँ इतिय में पदों से भगवान यह चेता रहे हैं कि यह अपरा प्रकृति मेरी है। इसके साथ भूल से अपनापन कर लेना ही बार बार जन्म मरण का कारण है, और जो भूल करता है उसी पर भूल को मिटाने की जिम्मेवारी होती है। अतः जीव इस अपरा के साथ अपनापन न करे। अहंता में भोगेच्छा और जिज्ञासाएं दोनों रहती हैं। इनमें से भोगेच्छा को कर्मयोग के द्वारा मिटाया जाता है और जिज्ञासा को ज्ञानयोग के द्वारा पूरा किया जाता है। कर्मयोग और ज्ञानयोग इन दोनों में से एक के भी समयतया पूर्ण होने पर एक दूसरे में दोनों आ जाते हैं। गीता 5:45 अर्थात भोगेच्छा की निवृत्ति होने पर जिज्ञासा की भी पूर्ति हो जाती है और जिज्ञासा की पूर्ति होने पर भोगेच्छा की भी निवृत्ति हो जाती है। कर्मयोग में भोगेच्छा मिटने पर तथा ज्ञानयोग में जिज्ञासा की पूर्ति होने पर असंगता स्वतः आ जाती है। उस असंगता का भी उपभोग न करने पर वास्तविक बोध हो जाता है और मनुष्य का जन्म सर्वथा सार्थक हो जाता है। जीवभूताम वास्तव में यह जीवरूप नहीं है, प्रत्युत जीव बना हुआ है। यह तो स्वतः साक्षात परमात्मा का अंश है। केवल स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर रूप प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से ही यह जीव बना है। यह संबंध जोड़ता है अपने सुख के लिए। यही सुख इसके जन्ममरण रूप महान दुहक का खास कारण है। महाबाहो हे अर्जुन, तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो। अतः तुम इसको समझो विद्धि। यएदं धार्यते जगत टिप्पणी पर 0:399 वास्तव में यह जगत जगद्रूप नहीं है, प्रत्युत भगवान का ही स्वरूप है। वासुदेवः सर्वम् 7:19 सत्सच्चाहम् 9:19 केवल इस परा प्रकृति जीव ने इसको जगत रूप से धारण कर रखा है, अर्थात जीव इस संसार की स्वतंत्र सत्ता मानकर अपने सुख के लिए इसका उपयोग करने लग गया। इसी से जीव का बंधन हुआ है। अगर जीव संसार की स्वतंत्र सत्ता न मानकर इसको केवल भगवत स्वरूप ही माने तो उसका जन्ममरण रूप बंधन मिट जाएगा। भगवान की परा प्रकृति होकर भी जीवात्मा ने इस दृश्यमान जगत को, जो कि अपरा प्रकृति है, धारण कर रखा है, अर्थात इस परिवर्तनशील विकारी जगत को स्थायी सुंदर और सुखप्रद मानकर मैं और मेरे रूप से धारण कर रखा है। जिसकी भोगों और पदार्थों में जितनी आसक्ति है, आकर्षण है, उसको उतना ही संसार और शरीर स्थायी सुंदर और सुखप्रद मालूम देता है। पदार्थों का संग्रह तथा उनका उपभोग करने की लालसा ही खास बाधक है। संग्रह से अभिमानजन्य सुख होता है और भोगों से संयोगजन्य सुख होता है। इस सुखासक्ति से ही जीव ने जगत को जगत रूप से धारण कर रखा है। सुखासक्ति के कारण ही वह इस जगत को भगवत स्वरूप से नहीं देख सकता। जैसे स्त्री वास्तव में जनन शक्ति है, परंतु स्त्री में आसक्त पुरुष स्त्री को मातृ रूप से नहीं देख सकता, ऐसे ही संसार वास्तव में भगवत स्वरूप है, परंतु संसार को अपना भोग्य मानने वाला भोगासक्त पुरुष संसार को भगवत स्वरूप नहीं देख सकता। यह भोगासक्ति ही जगत को धारण कराती है, अर्थात जगत को धारण कराने में हेतु है। दूसरी बात, मात्र मनुष्यों के शरीरों की उत्पत्ति रजवीर्य से ही होती है, जो कि स्वरूप से स्वतः ही मलिन है। परंतु भोगों में आसक्त पुरुषों की उन शरीरों में मलिन बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत रमणीय बुद्धि होती है। यह रमणीय बुद्धि ही जगत को धारण कराती है।
नदी के किनारे खड़े एक संत से किसी ने कहा कि देखिए महाराज, यह नदी का जल बह रहा है और उस पुल पर मनुष्य बह रहे हैं। संत ने उससे कहा कि देखो भाई, नदी का जल ही नहीं, खुद नदी भी बह रही है और पुल पर मनुष्य ही नहीं, खुद पुल भी बह रहा है। तात्पर्य यह हुआ कि ये नदी, पुल तथा मनुष्य बड़ी तेजी से नाश की तरफ जा रहे हैं। एक दिन न यह नदी रहेगी, न यह पुल रहेगा और न ये मनुष्य रहेंगे। ऐसे ही यह पृथ्वी भी बह रही है, अर्थात प्रलय की तरफ जा रही है। इस प्रकार भावरूप से दिखने वाला यह सारा जगत प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, परंतु जीव ने इसको भावरूप से अर्थात है रूप से धारण स्वीकार कर रखा है। परा प्रकृति की स्वरूप से उत्पत्ति नहीं होती, पर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण यह शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेता है और शरीर के नाश को अपना नाश मान लेता है, जिससे यह जन्मता मरता रहता है। अगर यह अपरा के साथ संबंध न जोड़े, इससे विमुख हो जाए अर्थात भावरूप से इसको सत्ता न दे, तो जगत सतरूप से दिख ही नहीं सकता। इदम पद से शरीर और संसार दोनों लेने चाहिए, क्योंकि शरीर और संसार अलग अलग नहीं हैं। तत्वतः धातु चीज एक ही है। शरीर और संसार का भेद केवल माना हुआ है, वास्तव में अभेद ही है। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान ने इदं शरीरम पदों से शरीर को क्षेत्र बताया 13:1, परंतु जहां क्षेत्र का वर्णन किया है वहां समष्टि का ही वर्णन हुआ है 13:5, और इच्छाद्वेषादि विकार व्यष्टि के माने गए हैं 13:6, क्योंकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणी के ही होते हैं। तात्पर्य है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वतः एक ही हैं। एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से अहंता और शरीर को अपना मानने से ममता पैदा होती है, जिससे बंधन होता है। अगर शरीर और संसार की अभिन्नता का अथवा अपनी और भगवान की अभिन्नता का साक्षात अनुभव हो जाए तो अहंता और ममता स्वतः मिट जाती है। ये अहंता और ममता कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग तीनों से ही मिटती हैं। कर्मयोग से निर्ममो निरहंकारः गीता 2:71, ज्ञानयोग से अहंकारं विमुच्य निर्ममः गीता 18:53 और भक्तियोग से निर्ममो निरहंकारः गीता 12:13। तात्पर्य है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए, जो कि केवल माना हुआ है। आत्म विवेक पूर्वक न मानने से अर्थात वास्तविकता का अनुभव करने से वह माना हुआ संबंध मिट जाता है। विशेष बात, जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है तो इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है, शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है। इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है, अर्थात उन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है, परंतु उन दोनों के संबंध से एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको संबंध की सत्ता कहते हैं। टिप्पणी पर 0400। ऐसे ही साक्षात परमात्मा के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। इस संबंध के कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको मैंपन कहते हैं। संबंध की यह सत्ता मैंपन केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। जीव भूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है, अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है और बंध जाता है। इस प्रकार जीव संसार से नहीं, प्रत्युत संसार से माने हुए संबंध से ही बंधता है। गुरु और शिष्य में तो दोनों की अलग अलग सत्ता है और दोनों एक दूसरे से संबंध मानते हैं, परंतु जीव चेतन और संसार जड़, इन दोनों में केवल एक जीव की ही वास्तविक सत्ता है और यही भूल से संसार के साथ अपना संबंध मानता है। संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, अतः उससे माना हुआ संबंध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है, तब तक उससे माना हुआ संबंध स्थायी प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि संसार से माना हुआ संबंध सुखासक्ति पर ही टिका हुआ है।
संसार से सुखासक्तिपूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होने पर भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होने पर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं। संसार से माना हुआ संबंध टूटते ही परमात्मा के वास्तविक संबंध का अथवा संसार की अप्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। मैंपन को मिटाने के लिए साधक प्रकृति और प्रकृति के कार्य को न तो अपना स्वरूप समझे, न उससे कुछ मिलने की इच्छा रखे और न ही अपने लिए कुछ करे। जो कुछ करे वह सब केवल संसार की सेवा के लिए ही करता रहे। तात्पर्य है कि जो कुछ प्रकृतिजन्य पदार्थ हैं उन सबकी संसार के साथ एकता है, अतः उनको केवल संसार का मानकर संसार की ही सेवा में लगाता रहे। इससे क्रिया और पदार्थों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना स्वरूप अवशिष्ट रह जाता है, अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। यह कर्मयोग हुआ। ज्ञानयोग में विवेक विचार पूर्वक प्रकृति के कार्य पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद करने पर स्वरूप का बोध हो जाता है। इस प्रकार जड़ के संबंध से जो अहंता मैंपन पैदा हुई थी उसकी निवृत्ति हो जाती है। भक्ति योग में मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है, ऐसी दृढ़ मान्यता करके भक्त संसार से विमुख होकर केवल भगवत परायण हो जाता है, जिससे संसार का संबंध स्वतः टूट जाता है और अहंता की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग इन तीनों में से किसी एक का भी ठीक अनुष्ठान करने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए अब आगे का श्लोक कहते हैं। 7.5 अष्टधा प्रकृति अपराजड़ है। उसे बताने के पश्चात उससे भिन्न अपनी परा प्रकृति को भगवान बताते हैं। वह परा प्रकृति जीवरूप अर्थात चेतन रूप है, जिसके कारण ही शरीर, मन और बुद्धि अपने अपने कार्य इस प्रकार करते हैं मानो वे स्वयं ही चेतन हों। इस चेतन की विद्यमानता में ही उपाधियां अपना व्यापार कर सकती हैं, अन्यथा नहीं। चैतन्य के बिना हमें न बाह्य स्थूल जगत का और न आंतरिक सूक्ष्म विचार रूप जगत का ही अनुभव और ज्ञान हो सकता है। वही जगत को धारण किए हुए है। उसके अभाव में हमारी दशा एक पाषाण के समान हो जाएगी, जिसमें न चेतनता है और न बुद्धिमत्ता। भगवान के इस कथन को कि परा प्रकृति जगत का आधार है, भौतिक विज्ञान की दृष्टि से विचार करके भी सिद्ध किया जा सकता है। हम अपने घर में रहते हैं जिसका आधार है भूमि। उस भूमि भाग का आधार है शहर, शहर का राष्ट्र और राष्ट्र का आधार विश्व है। विश्व घिरा हुआ है समुद्र के जल से, जिसकी स्थिति वायुमंडल पर निर्भर करती है। यह वायुमंडल तो सौरमंडल अथवा ग्रहमंडल का एक भाग है। संपूर्ण विश्व आकाश में स्थित है और आकाश स्थित है मन में स्थित आकाश की कल्पना पर। मन का आधार है बुद्धि का निर्णय, और क्योंकि बुद्धिवृत्तियों का ज्ञान चैतन्य के कारण ही संभव है, इसलिए यह चैतन्य ही संपूर्ण जगत का आधार सिद्ध होता है। वही जगत का अधिष्ठान है। दर्शन शास्त्र में जगत का अर्थ केवल इंद्रिय गोचर जगत ही नहीं, वरन मन तथा बुद्धि के द्वारा अनुभूयमान जगत भी उस शब्द की परिभाषा में समाविष्ट है। इस प्रकार बाह्य विषय, भावनाएं और विचार ये सब जगत ही हैं। यह संपूर्ण जगत चेतन स्वरूप परा प्रकृति के द्वारा धारण किया जाता है। श्लोक 6 एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अकृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अनुवाद। अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। यह जानो कि समपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पत्ति वाले हैं। अत मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय स्थान हूँ। टिप्पणी 7.6
व्याख्या एतद्योनीनि भूतानि टिप्पणी पर 0401.1 जितने भी देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि जंगम और वृक्ष लता घास आदि स्थावर प्राणी हैं वे सबके सब मेरी अपरा और परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति बताई है। यही बात सामान्य रीति से 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी बताई है कि स्थावर जंगम योनियों में उत्पन्न होने वाले जितने शरीर हैं वे सब प्रकृति के हैं और उन शरीरों में जो बीज अर्थात जीवात्मा है वह मेरा अंश है। उसी बीज अर्थात जीवात्मा को भगवान ने पराप्रकृति 7.5 और अपना अंश 15.7 कहा है। सर्वाणीत्युपधारय स्वर्गलोक मृत्युलोक पाताल लोक आदि संपूर्ण लोकों के जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वे सबके सब अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि परा प्रकृति ने अपरा को अपना मान लिया है। टिप्पणी पर 0401.2 उसका संकर लिया है, इसी से सब प्राणी पैदा होते हैं। इसको तुम धारण करो अर्थात ठीक तरह से समझ लो अथवा मान लो। अकृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मात्र वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति परमात्मा से ही मिलती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव उत्पन्न करने वाला और प्रलय लीन करने वाला हूँ। प्रभव का तात्पर्य है कि मैं ही इस जगत का निमित्त कारण हूँ क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प से टिप्पणी पर 0401.3 पैदा हुई है। दैक्षक बहुस्या प्रजायति छांदोग्य 06.2-3 जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार और सोने के आभूषण बनाने में सुनार ही निमित्त कारण है, ऐसे ही संसार मात्र की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण हैं। प्रलय कहने का तात्पर्य है कि इस जगत का उपादान कारण भी मैं ही हूँ क्योंकि कार्य मात्र उपादान कारण से उत्पन्न होता है, उपादान कारण रूप से ही रहता है और अंत में उपादान कारण में ही लीन हो जाता है। जैसे घड़ा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है, ऐसे ही सृष्टि की रचना करने में भगवान ही उपादान कारण हैं। जैसे घड़ा मिट्टी से ही पैदा होता है, मिट्टी रूप ही रहता है और अंत में टूट करके घिसते घिसते मिट्टी ही बन जाता है। और जैसे सोने के यावन मात्र आभूषण सोने से ही उत्पन्न होते हैं, सोना रूप ही रहते हैं और अंत में सोना ही रह जाते हैं, ऐसे ही यह संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है और अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। कृत्स्नस्य जगतः पदों में भगवान ने अपने को जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय बताया है। इसमें जड़ अपरा प्रकृति का प्रभव और प्रलय बताना तो ठीक है, पर चेतन परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा का उत्पत्ति और विनाश कैसे हुआ, क्योंकि वह तो नित्य तत्व है। नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोयन् सनातनः गीता 2:24 जो परिवर्तनशील है उसको जगत कहते हैं, गच्छतीति जगत। पर यहाँ जगत शब्द जड़ चेतनात्मक संपूर्ण संसार का वाचक है। इसमें जड़ंश तो परिवर्तनशील है और चेतनंश सदा सर्वथा परिवर्तन रहित तथा निर्विकार है। वह निर्विकार तत्व जब जड़ के साथ अपना संबंध मानकर तादात्म्य कर लेता है तब वह जड़ शरीर के उत्पत्ति विनाशक को अपना उत्पत्ति विनाश मान लेता है। इसी से उसके जन्म मरण कहे जाते हैं। इसीलिए भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत अर्थात अपरा और परा प्रकृति का भाव तथा प्रलय बताया है। अगर यहाँ जगत शब्द से केवल नाशवान परिवर्तनशील और विकारी संसार को ही लिया जाए, चेतन को नहीं लिया जाए तो बड़ी बाधा लगेगी। भगवान ने कृत्स्नस्य जगतः पदों से अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है। टिप्पणी पर 0402 आठ संपूर्ण जगत के अंतर्गत स्थावर जंगम जड़ चेतन सभी लिए जाएंगे। अगर केवल जड़ को लिया जाएगा तो चेतन भाग छूट जाएगा, जिससे मैं संपूर्ण जगत का कारण हूँ यह कहना नहीं बन सकेगा और आगे भी बड़ी बाधा लगेगी।
कारण कि आगे इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि तीनों गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता, तो यहाँ जानना अथवा न जानना चेतन का ही हो सकता है, जड़ का जानना अथवा न जानना होता ही नहीं। इसलिए जगत शब्द से केवल जड़ को ही नहीं चेतन को भी लेना पड़ेगा। ऐसे ही 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी आसुरी संपदा वालों की मान्यता के अनुसार जगत शब्द से जड़ और चेतन दोनों ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि आसुरी संपदा वाले व्यक्ति संपूर्ण शरीरधारी जीवों को असत्य मानते हैं, केवल जड़ को नहीं। इसलिए अगर वहां जगत शब्द से केवल जड़ संसार ही लिया जाए तो जगत को, जड़ संसार को असत्य, मिथ्या और अप्रतिष्ठित कहने वाले अद्वैत सिद्धांती भी आसुरी संपदा वालों में आ जाएंगे, जो कि सर्वथा अनुचित है। ऐसे ही 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में आए शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः पदों में जगत शब्द केवल जड़ का ही वाचक माने तो जड़ की शुक्ल और कृष्ण गति का क्या तात्पर्य होगा? गति तो चेतन की ही होती है। जड़ से तादात्म्य करने के कारण ही चेतन को जगत नाम से कहा गया है। इन सब बातों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जड़ के साथ एकात्मता करने से जीव जगत कहा जाता है। परंतु जब यह जड़ से विमुख होकर चिन्मय तत्व के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेता है, तब यह योगी कहा जाता है, जिसका वर्णन गीता में जगह जगह आया है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने को परा और अपरा प्रकृति रूप संपूर्ण जगत का मूल कारण बताया। अब भगवान के सिवाय भी जगत का और कोई कारण होगा, इसका आगे के श्लोक में निषेध करते हैं। 7.6 उपर्युक्त अपरा एवं परा प्रकृतियों के परस्पर संबंध से यह नानाविध वैचित्र्यपूर्ण सृष्टि व्यक्त होती है। जड़ प्रकृति के बिना चैतन्य की सामर्थ्य व्यक्त नहीं हो सकती और न ही उसके बिना जड़ उपाधियों में चैनवत व्यवहार की संभावना ही रहती है। बल्ब में स्थित तार में स्वयं विद्युत ही प्रकाश के रूप में व्यक्त होती है। प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिए विद्युत और बल्ब दोनों का संबंध होना आवश्यक है। इसी प्रकार सृष्टि के लिए परा और अपरा जड़ और चेतन के संबंध की अपेक्षा होती है। इसी दृष्टि से भगवान कहते हैं, ये दोनों प्रकृतियां भूतमात्र की कारण हैं। एक मेधावी विद्यार्थी को इस कथन का अभिप्राय समझना कठिन नहीं है। बाह्य विषय भावनाएं तथा विचारों के जगत की न केवल उत्पत्ति और स्थिति बल्कि लय भी चेतन पुरुष में ही होता है। इस प्रकार अपरा प्रकृति पारमार्थिक स्वरूप में परा प्रकृति से भिन्न नहीं है। आत्मा मानो अपने स्वरूप को भूलकर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य करके जीवभाव के दुखों को प्राप्त होता है, परंतु उसका यह दुख मिथ्या है, वास्तविक नहीं। स्वस्वरूप की पहचान ही अनात्म बंधन से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। परा से अपरा की उत्पत्ति उसी प्रकार होती है जैसे मिट्टी के बने घटों की मिट्टी से सभी घटों में एक मिट्टी ही सत्य है, उसी प्रकार विषय इंद्रियां मन तथा बुद्धि इन अपरा प्रकृति के कार्यों का वास्तविक स्वरूप चेतन तत्व ही है। इसलिए वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।